हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश साइकोलॉजी जो कि सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं आज हम आपको कराएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपके जो सीटेट आने वाला है जुलाई में, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिटरेंट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड यूज़ इंग्लिश। कम से कम इंग्लिश को सुनना और यूज़ करना। सेकंड क्वेश्चन है, रीडिंग फॉर प्लेजर कम्स अंडर विच डायमेंशन। जो रीडिंग है खुशी से, रीडिंग फॉर प्लेजर, अगर हम खुशी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी डायमेंशन में आता है? एक्सटेंसिव रीडिंग। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। अगर हमें इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी चाहिए, मतलब अच्छी से हम इंग्लिश बोल सके, तो उसके लिए क्या होता है? फर्स्टली उसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें भाषा में हम कम्युनिकेशन को यूज़ कर सके। द रोल ऑफ टीचिंग ग्रामर एट जूनियर स्टेजेस। तो जो रूल है टीचिंग ग्रामर जूनियर स्टेज पे क्या है? फर्स्ट है फर्स्ट लैंग्वेज, और पहले हमें लैंग्वेज पढ़ाना है देन ग्रामर। तो क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट लैंग्वेज देन ग्रामर। थियोरेटिकल ग्रामर इज़ आल्सो नोन एज, जो थियोरेटिकल ग्रामर है उसे फॉर्मल ग्रामर भी कहा जाता है। द स्टेप इन प्रेजेंटेशन ऑफ ए लेसन इंक्लूड। अगर हमें किसी लेसन का प्रेजेंटेशन देना होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होते हैं? प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, लाउड रीडिंग, मॉडल रीडिंग। वेयर डज ए चाइल्ड लर्न स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज। कोई बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ से सीखता है किसी लैंग्वेज की? स्कूल से। ए यूनिट ऑफ रिटन टेक्स्ट और स्पीच इज लार्जर दैन ए सेंटेंस इज नोन एज ए डिस्कोर्स। वाट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज? लैंग्वेज इज इनहेरिटेड। अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, क्या नहीं सही नहीं है? लैंग्वेज अनुवांशिक नहीं होती है। पहले हम जहाँ पे रहते हैं इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। प्राइमरी स्पीच रिलेटेड होती है जो हम बोलते हैं, और दूसरा सिंबल से। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेट ऑफ पैराग्राफ कंप्रीहेंशन। तो मटेरियल सेलेक्टेड। ए टीचर यूज ए पर्टिकुलर सिचुएशन appropriate to a particular structure. His approach to of leading language is situational approach. Fill in the blank with appropriate word. Poetry increases a child to beauty. जो कविता होती है वो किसी बच्चे में क्या इंक्रीज करती है, किस चीज़ की ब्यूटी को इंक्रीज करती है? तो आंसर हो जाएगा सेंसिटिवनेस, संवेदनशीलता। द स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है लिपि, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट, लैटिन स्क्रिप्ट। द राइजिंग टोन इन इंग्लिश इंटोनेशन शो। अगर हम इंग्लिश में अपने टोन को बढ़ा रहे हैं, मतलब तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? ये पिच रिलेटेड है, इसका मतलब हम एंगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Which one of the following is not true while teaching the learners in their mother tongue at the primary level? अगर हम बात करें, हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये है हमारे पास, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि ये हमारा जो आध्यात्मिक विकास है, लैंग्वेज कोई आध्यात्मिक विकास, ये कोई मदर टंग आध्यात्मिक विकास नहीं करती है, ये एक अलग मैटर है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेस एम्फेसिस ऑन CFT। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस चीज़ के ऊपर जोर देती है? लैंग्वेज। एंड innotations may not be shown. Sliding. Which one of the following is not a form of literature? डिक्शनरी जो है वो लिटरेचर की फॉर्म नहीं है, क्योंकि ट्रैवलर वो यात्रा का वर्णन होता है। वन एक्ट प्ले ये ड्रामा होता है। मेमोरियर किसी मेमोरी का वर्णन होता है। तो डिक्शनरी किसी लिटरेचर का फॉर्म नहीं है। फंक्शनल ग्रामर स्टैंड फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रो context. Rama, a teacher of class 2,
is presenting language items in her instruction and the learners are doing exactly as she is telling them to do them. What is she practicing? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। कोई टीचर है क्लास 2 की, वो लैंग्वेज में कोई आइटम प्रेजेंट कर रही है और लर्नर डूइंग जो टीचर्स कर रही है सेम वैसा ही कर रही है, तो वो चाह रही है कि बच्चे उसमें टोटल पूरी तरह शारीरिक रूप से रिस्पॉन्स दे। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, इज़ फॉर द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग। जो उपचारात्मक शिक्षण है वो जो सीख रहा है उसके सीखने को बेटर बनाए और जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स उनके पढ़ाने को इम्प्रूव करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स? लैंग्वेज गेम्स के बारे में क्या सही नहीं है? लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंटल टू द लर्नर टू विन द गेम बाय एनी मीन्स। लैंग्वेज गेम्स कभी भी ये नहीं सिखाते कि गेम जीतने के लिए आप किसी भी हद तक जाएं। विच टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर्स ए टीचर शुड टीच? वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर ए टीचर शुड टीच। जब एक टीचर लैंग्वेज पढ़ाए तो उसे क्या पढ़ाना चाहिए? एन इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकरण। मतलब कोई पैराग्राफ पढ़ा दिया, उसी से जुड़ा हो हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे, उससे उसे जोड़ देंगे पैराग्राफ को। डिक्टेशन, डिक्टेशन इमला डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्टेशन क्या आपको हेल्प नहीं करता है तो इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल। डिक्टेशन क्या होता है कि कोई टीचर कुछ पैराग्राफ बोलता है और बच्चे उसे लिखते हैं, उससे उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें अगर हम दे देते कि डिक्टेशन हेल्प लर्नर्स टू, तो राइटिंग स्किल आ जाएगा। और कौन सा स्किल डज नॉट हेल्प लर्नर्स, तो इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इट एन इफेक्टिव वे टू लर्निंग वोकेबलरी। बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग। एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग ए चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू नोन देयर कम्प्रीहेंसिव। इट इज़ आल्सो नोन एज द रिकैप्चुलेशन। यानी कि अगर कोई इंग्लिश टीचर है कंप्लीटिंग चैप्टर को बाद उसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है तो उसका रिकैप्चुलेशन करा रहा है, बार बार पुनरावृत्ति करा रहा है। Shireen, a teacher of class 4, asks the learner to complete the dialogue in the given box and the role play the same using their dialogue. She is developing all listening, writing, reading and speaking skill. Which one of the following cannot be used in the formative assessment? जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें ओलंपियाड आ जाएगा। जो रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो असेसमेंट होते हैं उसमें डिबेट हो जाता है, रिटेलिंग होता है, रोल प्ले होता है। वाइल लर्निंग इंग्लिश इन ए सेकेंड लैंग्वेज द यूज़ ऑफ मदर टंग विल बी फैसिलिटेट लर्निंग। अगर हम इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो जो हमारा मदर टंग होता है वो हमें फैसिलिटेट करता है, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन ए लैंग्वेज ऑफ क्लास शुड बी कंडक्टेड। अगर हम आकलन की बात करें, जब हम क्लास में लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो कैसे होगा? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एज पर द एनसीएफ 2005 मल्टीलिंग्विज्म in a learning a language should be seen as resource in teaching learning English. The most important factor which is responsible for the differentiation between language learning, language acquisition, लैंग्वेज सीखना और लैंग्वेज प्राप्त करना, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए good textbook English? Every lesson should have a proper introduction at the beginning and a conclusion. The purpose of rapid reading is extending reading. रैपिड रीडिंग का मतलब होता है स्क्रीमिंग। मतलब हम क्या करते हैं, स्क्रीमिंग रैपिड रीडिंग का मतलब ऊपर से मक्खन मक्खन या मलाई मलाई सा उतार लेते हैं।
स्क्रीनिंग रीडिंग अच्छे से पढ़ना होता है, जो स्क्रीनिंग करके पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, जो रैपिड रीडिंग होती है ऊपर ऊपर से। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अगर हम प्रोडक्टिव स्पीकिंग की स्किल की बात कर रहे हैं तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, अगर हम रिसेप्टिव स्किल की बात कर रहे हैं तो लिसनिंग एंड रीडिंग। लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। डाइडेटिक प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी विच इंस्पायर। डेडिएटिक पोएट्री मीन्स पोएट्री विच इंस्पायर, जो कविताएं हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आर यूज्ड एज ए टीचिंग यूनिट इन स्ट्रक्चरल मेथड। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था यहाँ पे। विच आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, स्पीकिंग एंड राइटिंग, और रिसेप्टिव स्किल लिसनिंग एंड रीडिंग। Proper speech habit can be developed effectively through pronunciation. Language skill can be learnt better in an integrated manner. जोड़ के एकीकरण करके। A video is audio visual aid. TLM is teaching learning method. Proficiency test include speaking and writing. Communicative competence test take into the account fluency. The basic requirement of language proficiency test is that it must be reliable. The substitution table method was adopted by H.E. Palmer. At a primary level, the objective of teaching a language is basic interactive communication skill, BICS, BICS, basic interactive communication skill. गिव ए वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस एनोट्रोप। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।